हेलो डियर स्टूडेंटों, स्वागत है आपका सबका फिर से एक और बीएसटीसी की नई प्रश्नोत्तरी क्लास में। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम बात करें पूरे अपने बीएसटीसी के मॉडल पेपर की, यानी जो आपका बीएसटीसी का एग्जाम है वो नज़दीक आ चुका है। तो बिना किसी टाइम बर्बाद किए एक क्लास की शुरुआत करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हम वो प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पे जो आपके बीएसटीसी एग्जाम में जो आपका राजस्थान जीके है, इससे कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा पूछ जाते हैं, यानी बार बार जो रिपीट हो रहे हैं। और साथियों, लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन वो सही हुए हैं और कितने प्रश्न जो गलत हुए हैं, ताकि आपको अपनी परीक्षा का आकलन लग जाए। तो यहाँ पे अपना ये पूरा मॉडल पेपर रहने वाला है। कोई भी विद्यार्थी क्लास को मिस मत करना दोस्तों, क्लास वो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, क्लास की स्क्रीन पर पहला प्रश्न जो आपके हाजिर हो चुका है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा कि पक्की ईंटों की नालियां कहाँ से मिली अभी। बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में छपने वाला है 100% है। ऑप्शन है कालीबंगा है, विराट है, नागौर है, या इनमें से कोई नहीं। पक्की ईंटों की नालियां कहाँ से मिली है, कमेंट करें। प्राप्त से विद्यार्थियों आंसर बताइए। तो बच्चों ने यहाँ पे लॉक किया कि पक्की ईंटों की नालियाँ मिली है। ये सर जी अपने कालीबंगा सभ्यता से मिली है। बिल्कुल भाई, पक्की ईंटों की नालियाँ कहाँ से मिली है? ये आपकी कालीबंगा से हो जाएंगी। मेरे डीएस स्टूडेंटों ने यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक किया है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी साथियों का एकदम यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला प्रश्न है कि पीचिया बांध है, ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है जोधपुर है, कोटा है, सवाई माधोपुर है, या गिलुंड है। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्या पूछा आपसे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पीचियाई बांध है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है जोधपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, या गिलुंड। कमेंट करें फटाफट से। देखिए दोस्तों, पहली बार चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्लास का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको ये स्क्रीन के सामने ऊपर नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्या करना, मैसेज करना पड़ेगा भाई। तो पीछे बंद कहाँ पे है? ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सही स्टिक आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा जोधपुर में। पीछे एक बांध है, जो आपका बांध है वो कहाँ पे, ये आपका जोधपुर में होगा। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में प्रथम दोगी नीति कब लागू की। देखो भाई, ये दोगी नीति है वो बहुत सारी लागू हुई है, लेकिन आपसे ज़्यादातर एग्जाम में आता है या तो प्रथम दोगी नीति पूछ ले या दूसरी पूछ ले, ये दो ही प्रश्न आते हैं। तो बताइए कि राजस्थान में प्रथम दोगी नीति कब लागू हुई। ऑप्शन है 1978, 1976, 1985 या 2001। बताओ भाई, स्टार लगा लो, इस प्रश्न को एग्जाम में चलने वाला है। दीजिए आंसर दीजिए। तो राजस्थान में प्रथम दोगी नीति की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये आपकी सन 1978 में कब हुई भाई? सन 1978 में लागू हुई। ठीक है, तो जो भी बच्चे यहाँ पे ए कमेंट करे उन सभी का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए दोस्तों, क्या पूछा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है। ऑप्शन है धौलपुर है, अजमेर है, जोधपुर है, या नागौर है। बताइए भाई, फटाफट से कमेंट करना है आपको कि राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग है वो स्थापित हुआ है। कौन सा उद्योग भाई? कांच उद्योग पूछा है। बताइए दीजिए आंसर दीजिए। सभी कमेंट कीजिए भाई, फटाफट से लो करो बताओ भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों, यहाँ पे आपका हो जाएगा सही आंसर कि राजस्थान का जो जिला है आपका धौलपुर, इसमें क्या आपका कांच उद्योग है वो स्थापित हुआ है। किस जिले में? धौलपुर हो जाएगा यहाँ पे, यानी एक नंबर ऑप्शन को अपने यहाँ पे क्या कर देंगे, सही कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज्य में बादला उद्योग है वो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई। ऑप्शन है जोधपुर है, सवाई माधोपुर है, बीकानेर है, या जयपुर है। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर? दीजिए आंसर दीजिए। बताइए साथियों, आप अगर ऐसे प्रश्न पढ़ते हो ना तो सोच लेना कि आपके एग्जाम की तैयारी है और सही ढंग से धुआंधार तैयारी करवाई जा रही है। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। और एक बात और, जो साथी लक्ष्य बीएसटीसी बुक ला रखी है ना, वो भाई बीएसटीसी को 2-3 बार घोल कर पी जाओ 10-12 दिनों के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपके बीएसटीसी का जो पूरा पेपर आता है ना, वो आपकी बीएसटीसी के लक्ष्य बुक से आता है। रीजनिंग का प्रश्न उठेगा ना, वो आपका लक्ष्य जो बुक है उसमें से है, सेम का सेम वहाँ पे उठेगा, कोई भी संख्या चेंज नहीं होगी, पहले ही बोला हूँ। तो आपके डायरेक्ट सीधे प्रश्न उठते हैं लक्ष्य की बुक से। ठीक है, तो जिस भी साथी के पास जो बीएसटीसी की तैयारी करे उसके पास लक्ष्य की बुक है, तो भाई वो लक्ष्य की बुक का सारा वो 2-3 बार निचोड़ उसको पढ़ लो, यानी घोलकर उसको पी जाओ। तो बताइए कि राज्य में बादला उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है। ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा सर जी? यहाँ पे लो कर दीजिए जोधपुर को। बिल्कुल भाई, राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन को लो करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, नेक्स्ट हमारा कि चांद बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है दौसा में, अलवर में, उदयपुर में, है चित्तौड़गढ़ में। सभी बच्चों को यहाँ पे क्या करना है भाई, कमेंट करना है कि चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। बताइए भाई, राइट आंसर बताइए। लॉक कीजिए फटाफट से कि चांद बावड़ी कहाँ पर है। सर जी आबा नेरी दौसा, बिल्कुल भाई, चांद बावड़ी आपकी कहाँ पे हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी आबा नेरी दौसा में, यानी ए नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोप्पा कहाँ के निवासी थे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है कि स्वतंत्रता सेनानी है जो कौन भाई, आपका सागरमल गोप्पा है, ये कहाँ के निवासी थे, यानी इसका निवास स्थान के बारे में पूछा है। ऑप्शन है जैसलमेर होगा, उदयपुर होगा, नागौर होगा, या बूंदी होगा।
सही आंसर क्या हो जाएगा? सागरमल गोपा ये कहाँ के निवासी थे? तो जो भी मेरे बच्चे यहाँ पे क्या करे हैं 82 नंबर क्वेश्चन में ए नंबर ऑप्शन को लॉक करें, उनका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ए ऑप्शन को लॉक करें सभी स्टूडेंट। ठीक है, सभी का एकदम सही आंसर आ रहा है ना? सभी ने सही जवाब दिया, सभी ने ए को लॉक किया है क्या? ए को लॉक किया सभी ने? हाँ सर जी, ए को लॉक किया है, तो बिल्कुल भाई सही आंसर हो जाएगा ए को लॉक करने वाले सभी बच्चों का। आगे देखो, अगला प्रश्न है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मई, 21 जनवरी, 14 जून या 23 नवंबर को। बताओ भाई कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से कमेंट कीजिए और क्लास को क्या कर दो भाई, शेयर कर दो, ताकि आपके जो भी भाई बहन बीएसटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लास पहुंच जाए। स्टेटस लगा दो अपने व्हाट्सएप पर, और जिस भी साथी के पास अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें ये क्लास डाल दो कि यहाँ पे बिल्कुल फ्री राजस्थान जीके की एमसीक्यू क्विज की तरह तैयारी करवाई जाती है, यानी आकलन करवाया जाता है कि हमें इतना ज्ञान आता है और इतना नहीं आता है। तो बताओ भाई विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना कब, 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन को सभी बच्चे यहाँ पे लॉक कर देंगे। आगे बढ़ो दोस्तों, राष्ट्रीय सर्च अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाई स्टार मार्क कर लो इस प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न है जो आपके बीएसटी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय सर्च अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ऑप्शन है सेवर होगा, ब्यावर होगा, बिनाल होगा या कोई नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे आपका, क्या जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे? तो जो भी बच्चे यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन में है ए नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका सही आंसर होगा राष्ट्रीय सर्च अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा साथियों? ये होगा आपका सेवर में। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? सेवर में हो जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा ना? हाँ बिल्कुल भाई, सेवर में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कि सहेलियों की बावड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? बहुत ही शानदार, लाजवाब और आसान सा प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि सहेलियों की बावड़ी। सहेलियों की बावड़ियों के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, खासकर लड़कियों को तो, क्योंकि वो बेलने ज़्यादा, अरे भाई बेलने क्या, बेलन ज़्यादा बनाती है, ये लड़कियों की खासियत होती है। सहेलियों की बावड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? भाई उदयपुर होगा, होशिया होगा, जयपुर होगा या दौसा होगा। देखिए दोस्तों, किसी के भरोसे मत बैठे रहिए, क्योंकि कोई साथ नहीं चलेगा आपके, आपको अकेले ही चलकर अपने पढ़ाई के अंदर अपना सिलेक्शन पक्का करना होगा। ठीक है, जो आपको ये बोले ना कि मैं ये दूंगा वो दूंगा, कुछ नहीं है। अपनी पढ़ाई पर फोकस करो ओनली, उसके बिना कुछ नहीं है। सहेलियों की बावड़ी राजस्थान किस शहर में है? सर जी उदयपुर में होगा। बिल्कुल भाई, सहेलियों की बावड़ी आपकी कहाँ पे हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी। ए नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कहाँ पर है? भाई ऑप्शन है होशिया, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या उदयपुर। सूर्य मंदिर एक ऑप्शन है कोणार्क, कौन सा भी? कोणार्क। क्या इसमें भी आपका सूर्य मंदिर है? कमेंट करना है। सूर्य मंदिर होगा दोस्तों आपका होशिया में। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ऑप्शन है 1735, 1734, 1834 या 1934 को। बताओ भाई, फटाफट से कमेंट करें कि हुडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे हुडा सम्मेलन के बारे में पूछूं तो ये आपका आयोजित हुआ कब? भाई ये आपका सन 1734 में आयोजित किया गया। कब किया गया? सन 1734, यानी 1734। अपने बी नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि उषा मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बयाना, होशिया, अबानेर या धौलपुर। बताओ भाई कि उषा मस्जिद कहाँ पर है? दीजिए फटाफट से आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए। यहाँ पे आपका राइट है बिल्कुल आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल भाई, बच्चों ने यहाँ पे कमेंट कर दिया है और बच्चों ने यहाँ पे लॉक किया है कि उषा मस्जिद है वो सर जी अपने बयाना में होगी। बिल्कुल प्यारे स्टूडेंटों, आपका सही आंसर हो जाएगा बयाना। उषा मस्जिद कहाँ पे है? बयाना में होगा। एक नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो, ताला मार दो, धुआं कर दो भाई, जलने वाले को जला दो, आग लगा दो। क्या लगा दो भाई? आग लगा दो, जलने वाले को जला दो। अगला प्रश्न है कि पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? भाई ऑप्शन है नाथद्वारा, चावड़, देवगढ़ या मेवाड़। ढंग से पढ़ लेना, ये प्रश्न पिछली बार भी आपके बीएसटीसी के एग्जाम में आया था और वहाँ पर उसका आंसर था किशनगढ़। ठीक है, बूंदी का था वो, शायद कौन सा था ऐसा करिए था, उसका आंसर किशनगढ़ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये पिछवाई की चित्रकला से पूछा है, यानी पिछवाई ये प्रश्न पूछ लिया, ये पूछ लिया की बात है। ठीक है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो पिछवाई की चित्रकला शैली से समझा भाई, पिछवाई चित्रकला किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगी आपकी नाथद्वारा से। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो। 100% आपके एग्जाम में बीएसटीसी के ये प्रश्न आता है। हर 2-3 साल के बाद ये प्रश्न है जो आपका बीएसटीसी के अंदर रिपीट हो रहा है। और एक जो आपकी किशनगढ़ शैली है, कौन सी भाई? एक जो आपके साथियों किशनगढ़ शैली है, ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और एक प्रश्न है कि सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था?
और सर्वाधिक चित्र वो किस चित्रशैली में बने हुए हैं, ये प्रश्न है जो 3-4 आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ लेना। आगे बढ़िए। राजस्थान में लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है उदयपुर होगा, कोटा होगा, बारा होगा या बूंदी होगा। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा भाई, दीजिए आंसर दीजिए। सभी बच्चे यहाँ पे क्या करें, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करेंगे और मैं बच्चों के कमेंट पढ़ना चाहूँगा। टेक्निकल टीम बच्चों के कमेंट दिखाइए। राजस्थान में लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा आपसे, तो बच्चे यहाँ पे कमेंट करें हैं ए बी बी बी। अरे भाई बी नहीं होगा, ए होगा। राजस्थान में लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है, कौन है भाई, उदयपुर होगा आपका। ए को लो कर दो आप। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न, तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन है झुंझुनू होगा, नागौर होगा, सिरोही होगा या उदयपुर होगा। बताइए साथियों कि तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे लाडलों व लड़लियों फटाफट से कमेंट कीजिए कि तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है। तो बच्चों तलवार आपकी सिरोही की प्रसिद्ध है। कहाँ की है भाई, सिरोही की है। ये प्रश्न भी आपके 20 TC में 80% आने वाला है अब की बार। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिको का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन है दौसा, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर। देखो भाई मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं वही प्रश्न उठाता हूँ जो आपके 20 TC एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, ठीक है। तो खुद सेल्फ स्टडी कर लीजिए और यहाँ पर क्लास लगाने से आपको एक फायदा होगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ भाई, मैं आपको यहाँ पे MCQ क्विज की तरह क्या करवा रहा हूँ, आपको प्रश्न हल करवा रहा हूँ। इन प्रश्नों के हल करने से आपके अंदर जोश आएगा, स्फूर्ति आएगी, यानी यह प्रश्न आप हल करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम प्रश्न हल करें, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तब आप मेहनत अच्छे ढंग से करोगे। क्योंकि आपके 20 TC के जो एग्जाम में का लेवल है वो आपके इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रिका का जो आपका रिको का मुख्यालय ये कहाँ पर होगा भाई। अगर रिको के मुख्यालय की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये आपका जयपुर में हो जाएगा। कहाँ पे होगा, जयपुर में होगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना ये कहाँ पर है भाई। वो ऑप्शन है करौली होगा, धौलपुर होगा, टोंक होगा या बूंदी होगा। बताओ साथियों कि राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर स्थित है। बता दो फटाफट से लो कर दो कि राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना है ये कहाँ पर होगा। तो दोस्तों राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना आपका कहाँ पे हो जाएगा साथियों। दोस्तों ये आपका टोंक में होगा। कहाँ पे होगा भाई, ये होगा आपका टोंक में, ठीक है। यानी जो भी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लो करें उनका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है साथियों कि राजस्थान में जो आपका बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना है ये आपका टोंक में है। देखो अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा शानदार है। प्रश्न है कि राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है भाई कि राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है। ऑप्शन है श्री गंगानगर होगा, बीकानेर होगा, जैसलमेर होगा या जोधपुर होगा। कमेंट कीजिए कि राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है। बताओ भाई फटाफट से बताओ साथियों बताओ क्या होगा आपका यहाँ पे। तो साथियों ये राजस्थान का अन्न भंडार किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है आपको श्री गंगानगर को। 1 नंबर ऑप्शन को लो कर दो, राजस्थान का अन्न भंडार श्री गंगानगर को। एक और प्रश्न आपकी 20 TC के एग्जाम में अलग पूछा जाता है, कौन सा भाई, ऊन मंडी का आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। ये कमेंट करके बताइए कि आपकी ऊन मंडी कहाँ पर होगी। अन्न का कटोरा श्री गंगानगर, ऊन की मंडी कहाँ पर होगी। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला और वो सूर्योदय सबसे पहले और बाद में कहाँ पर होता है। ये जो 5-7 महीने है वे आपको ये क्वेश्चन बताए हैं, ये पढ़ लेना। आपके 20 TC के एग्जाम में इनमें से 2 प्रश्न पक्के आएंगे। अगला प्रश्न है नेक्स्ट हमारा कि राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है। ऑप्शन है रबी होगी, जायद होगी, खरीफ होगी या सभी होगी। कमेंट करें भाई विद्यार्थियों, कमेंट करके बताइए कि राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है। तो बच्चों की मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ रहा हूँ और बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं। कोई तो बता रहा है 3 नंबर ऑप्शन को और कोई बता रहा है 1 नंबर ऑप्शन को। तो राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है भैया आपकी, तो ये आपकी खरीफ की फसल होगी, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन को जो बता रहे हैं उनका गलत हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है भाई, ये आपकी खरीफ की हो जाएगी, ठीक है। यानी जो भी मेरे बच्चे यहाँ पे क्या करें, C नंबर ऑप्शन को लो करें, उनका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है नोहर, बीकानेर, रामसर या चित्तौड़गढ़। बताओ भाई फटाफट से बताओ कि बकरी विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों बकरी विकास केंद्र की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका रामसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रामसर होगा। यानी जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे C नंबर ऑप्शन को लो करें, यानी C नंबर ऑप्शन को लो करने वाले सभी साथियों का एकदम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भाई, बिलास सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है। ऑप्शन है कोटा, बारा, बूंदी या झालावाड़। बताओ बिलास सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है। यही प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि बिलास सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है। सिंचाई परियोजना का प्रश्न है भाई।
तो सभी विद्यार्थियों ने यहाँ पे क्या कर दिया है, कमेंट कर दिया है। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं उनका वेलकम है भाई। चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्लास के एंड में मैं आपको नंबर दे दूंगा। बिलास सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है भाई, तो ये आपकी हो जाएगी कोटा से संबंधित। बिलास सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है दोस्तों, कोटा से संबंधित हो जाएगी। यानी जो भी मेरी प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक करे है ना, उनका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। आगे देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है भाई। ऑप्शन है माही, सोम, चंबल या लूणी। कमेंट कीजिए कि राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है ये किस नदी पर है। तो दोस्तों राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर होगा, ये आपका होगा चंबल नदी पर, ठीक है। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर हो जाएगा, ये आपका चंबल नदी पर होगा। यानी जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करे ना, उनका क्या हो जाएगा भाई, ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए अगला प्रश्न देखिए, मावठा नामक झील कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आमेर, पुष्कर, कोलायत या कोई भी नहीं। मावठा नामक झील कहाँ पर स्थित है, प्रश्न है आपका। तो बताओ दोस्तों मावठा नामक झील कहाँ पर है, ये आपका आमेर में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा भाई, आमेर में हो जाएगा। तो जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी ए नंबर ऑप्शन को लॉक करे ना, उनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मक्का के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। ऑप्शन है दोमट होगी, लाल होगी, पीली होगी या बलुई होगी। बताओ भाई कि मक्का के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। तो दोस्तों मक्का के लिए आपकी दोमट मृदा है ना, वो उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मृदा भाई, दोमट मृदा। ए नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। देखिए दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में देखिए बेल आइकन घंटी को ऑन करना, और क्लास के नीचे ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन पे क्या करना भाई, मैसेज करना, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों अगर आपको चाहिए प्रीवियस एग्जाम के मॉडल पेपर है, यानी आपका रीजनिंग का किसका भाई, आपका प्रीवियस एग्जाम के आपके मॉडल पेपर रीजनिंग के हो गए, आपके हिंदी के हो गए, आपके इंग्लिश के हो गए, आपके शिक्षण अभिरुचि के हो गए, जीके को छोड़ दीजिए क्योंकि नया जीके, ठीक है। तो जीके को छोड़कर इन चारों चीज़ों को अगर आपके प्रीवियस एग्जाम के मॉडल पेपर आपको चाहिए, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 90 57 00 15 47 पर क्या करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा। और प्रीवियस एग्जाम के मॉडल पेपर वो तैयार हो रहे हैं, 1-2 दिन में उपलोड हो जाएंगे, ठीक है। आप क्या करना, इन नंबरों पर क्या करना भाई, मैसेज कर देना, और आपको फ़ोन पे करना होगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि कितने पैसे लगेंगे, ठीक है। कोई फालतू पैसे नहीं लगेंगे आपके, क्योंकि सभी चैनल वाले क्या करें, मॉडल पेपर को 91 में बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं। अरे भाई इतने में बेचने की जरूरत नहीं है, बुक आ जाइए आपकी मॉडल पेपर की, इतनी की मेहनत करने की इतनी जरूरत नहीं है, क्यों बेफालतू पैसे दे रहे हो। यहाँ पे मैं ओनली आपके लिए मात्र रुपये रखूँगा, 21 रुपये रखूँगा या तो, या फिर 11 रुपये रखूँगा, इतना ही रखूँगा, ज़्यादा नहीं है। अपन को पैसा नहीं है, पैसा का लालच नहीं है अपने को, बस जिस बंदे से बनवा रहे हैं ना PDF उस बंदे को देना है। मक्का के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है बताइए, तो ये आपका दोमट होगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपको कमेंट करना है कि आपके कितने % तो सही हुए हैं, और घबराने की जरूरत नहीं है। आपके BSTC के एग्जाम की तैयारी है वो अच्छे ढंग से करवाई जा रही है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।